मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड क्या है? एक एंटीबायोटिक का क्लास है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन मतलब इंट्रोडक्शन। हैविंग ए मैक्रोसाइक्लिक रिंग 40 मेंबर्ड अटैच विथ ए डीऑक्सी शुगर। ये जो मैक्रोलाइड है ये इसमें एक मैक्रोसाइक्लिक रिंग होता है जिसमें कार्बन का नंबर 14 है, मतलब 14 कार्बन रहता है। ये अटैच होता है, ये रिंग मैक्रोसाइक्लिक रिंग अटैच होता है डीऑक्सी शुगर से। इरिथ्रोमाइसिन इज द फर्स्ट मेंबर दैट डिस्कवर इन 1950। जो इरिथ्रोमाइसिन है ये मैक्रोलाइड का पहला 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 एंटीबायोटिक है और ये डिस्कवर हुआ था 1950 में। इम्यूनोसप्रेशन टेक्रोलिमास वाज आल्सो ए मैक्रोलाइड। एक इम्यूनोसप्रेशन है टेक्रोलिमास, ये भी मैक्रोलाइड है क्योंकि ये भी मैक्रोसाइक्लिक रिंग मतलब इसमें भी मैक्रोसाइक्लिक रिंग होता है। ड्रग क्या क्या है मैक्रोलाइड के अंदर? ओनली 4 ड्रग है मेनली, ये प्राइमरी 4 ड्रग है। रॉक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। मैकेनिज्म क्या है? दे इनहिबिट ट्रांसलोकेशन ऑफ पेप्टाइड चेन फ्रॉम ए टू पी साइट बाय बाइंडिंग ऑन 50S राइबोसोमल सब यूनिट देन मैक्रोलाइड। ओके, ये क्या है? जो पेप्टाइड चेन ए से ट्रांसफर होकर पी साइट में जाता है उसको इनहिबिट करता है, मतलब वो होने नहीं देता है। कैसे? बाय बाइंडिंग ऑन 50S राइबोसोमल सब यूनिट। 50S में जो राइबोसोमल का सब यूनिट है 50S उसमें बाइंड करता है। मैक्रोलाइड एक्सर्ट एक्शन बाय पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये गेट 2 में आया था, मतलब 2002 में। सेंसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन, ये क्या मैक्रोलाइड जो एक्शन शो करता है उसका कैसे करता है? बाय पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या है? ये प्रोटीन का जो प्रॉपर्टी सेंस करता है। प्रोटीन का प्रॉपर्टी सेंस करने से क्या होगा? जो प्रोटीन डिजायरेबल था वो नहीं होगा, मतलब जो एक्शन दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाएगा। अल्टीमेटली ऐसे मैक्रोलाइड एक्शन दिखाता है। क्या करता है? दे इनहिबिट, पहले तो इनहिबिट करता है ट्रांसलोकेशन को। ट्रांसलोकेशन किसका? पेप्टाइड चेन का ए टू पी साइट में बाय बाइंडिंग ऑन 50S राइबोसोमल सब यूनिट। ऐसे करके मैक्रोलाइड एक्सर्ट एक्शन दिखाता है और उस एक्शन को ही बोलते हैं हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब इरिथ्रोमाइसिन को देख लेते हैं। आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियासिस, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियासिस से आइसोलेट होता है, ऑब्टेन होता है। इरिथ्रोमाइसिन इज एंजाइम इनहिबिटर एंड कैन कॉज ड्रग इंटरेक्शन। ये क्या करता है? ये एंजाइम इनहिबिटर है और ये ड्रग इंटरेक्शन कॉज करता है। ये बैक्टीरियोसाइटिक भी एक्शन दिखाता है, बैक्टीरियोसाइडल भी एक्शन दिखाता है डिपेंडिंग ऑन द डोज। दे स्टिमुलेट मोटिलिन रिसेप्टर इन GIT, इंक्रीज गैस्ट्रिक कंसंट्रेशन, प्रमोट गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ये करता है स्टिमुलेट करता है प्रोटीन रिसेप्टर को, मतलब प्रोटीन रिसेप्टर का जो फंक्शन है वर्क है उसको बढ़ाता है। तो क्या होता है? गैस्ट्रिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने की वजह से गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी इंक्रीज होता है और गैस्ट्रिक एम्पटी मतलब फास्ट होता है। गैस्ट्रिक एम्पटी मतलब क्या? अगर कुछ फूड सब्सटेंस GIT में प्रेजेंट है तो उसको मतलब वो एज ए वेस्ट निकालेगा ज़्यादा जल्दी से। और गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो मूवमेंट उसको वेस्ट को निकालने में हेल्प करता है, GIT का मूवमेंट, उसको ही बोलते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी। इरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट CYP3A4 एंजाइम है, ये कैन कॉज QT प्रोलॉन्गेशन इफ कॉन्करेंटली टर्फेनाडिन ओस्टेमिजोल सिसाप्राइड आर यूज। ये क्या है? जो इरिथ्रोमाइसिन है वो किसको इनहिबिट करता है? इस एंजाइम को। इस एंजाइम इनहिबिट होने से ये QT प्रोलॉन्गेशन कर सकता है अगर टारपेनाडिन ओस्टेमिजोल सिसाप्राइड यूज़ किया। टारपेनाडिन ओस्टेमिजोल ये सब एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। मतलब अगर इरिथ्रोमाइसिन के साथ इन सारे ड्रग को यूज़ किया तो ये QT प्रोलॉन्गेशन कर सकता है। QT प्रोलॉन्गेशन मतलब जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज कर देता है। मिथाइल एस्टर ऑफ इरिथ्रोमाइसिन, इसके लिए क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। ये क्या है? मिथाइल एस्टर ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ
डिप्थेरिया एंड पार्टुसिस। पार्टुसिस क्या है? हाई हुपिंग कफ, मतलब हुपिंग कफ अगर हाई है इस कंडीशन को बोलते हैं पार्टुसिस। और डिप्थेरिया क्या है? डिप्थेरिया जो मतलब सीरियस इन्फेक्शन नोज और थ्रोट में होगा तो उसको बोलेंगे डिप्थेरिया। तो इरिथ्रोमाइसिन किस लिए यूज़ कर सकते हैं? ये ड्रागोप्सोइज है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थेरिया एंड पार्टुसिस। इन दोनों के कंडीशन में ट्रीटमेंट में इरिथ्रोमाइसिन यूज होता है। इन ये सार पॉइंट है इरिथ्रोमाइसिन के बारे में, ये सार पॉइंट तुम लोग देख लेना। एंटेरिक कोटेड टेबलेट, इरिथ्रोमाइसिन, एस्टोलेट, इंटरनल टॉक्सिसिटी मेनली एंजाइम इनहिबिटर। ये सार तुम्हारा होमवर्क है। ये सार क्या क्या है तुम लोग मीनिंग में बता देना मेरा कमेंट में। फार्माकोकाइनेटिक्स, डेस्ट्रॉय बाय गैस्ट्रिक एसिड मस्ट बी एंटेरिक कोटेड। ये क्या है? गैस्ट्रिक एसिड में डिस्ट्रॉय होता है इसलिए एंटेरिक कोटेड फॉर्म में होना चाहिए। फूड डिले दी एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीटेड बाय बाइलरी रूट। ड्रॉबैक ऑफ इरिथ्रोमाइसिन, नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, ओनली वन में इफेक्ट दिखाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी, लो ऑरल बायोबिलिटी, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। टू ओवरकम दी अबव प्रॉब्लम सिंथेटिक मैक्रोलाइड हैव बीन डेवलप। सिंथेटिक मैक्रोलाइड क्या है? रेक, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। और एक है टेलिथ्रोमाइसिन। ये मतलब एकदम मैक्रोलाइड नहीं है लेकिन मैक्रोलाइड के क्लास में आता है क्योंकि ये भी मैक्रोलाइड का रिंग कंटेन करता है। ये क्या है? टेलिथ्रोमाइसिन इज ए कीटोलाइट, दे एक्ट ऑन द पैथोजन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मतलब टेलिथ्रोमाइसिन क्या है? ये ओनली रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट के रूप में यूज होता है। अगर अदर एंटी मैक्रोलाइड उनमें काम ना आए तो टेलिथ्रोमाइसिन देगा। कॉन्जीनर ऑफ इरिथ्रोमाइसिन, मतलब कॉन्जीनर मतलब सेम क्लास, इरिथ्रोमाइसिन का सेम क्लास में ही आता है। इरिथ्रोमाइसिन इज एजालाइट, एसिड स्टेबिलिटी मैक्रोलाइट। कॉन्जीनर ऑफ इरिथ्रोमाइसिन सेम क्लास का, हैज़ एन एक्सपेंडेड स्ट्रम। इसका जो स्पेक्ट्रम है उससे थोड़ा ज़्यादा है इरिथ्रोमाइसिन से, हैविंग लॉन्गेस्ट ऑफ लाइफ। एजिथ्रोमाइसिन डज नॉट इफेक्ट ऑन CYP3A4 एंजाइम, नो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन एंड अदर ड्रग इंटरेक्शन। इसलिए क्यूटी प्रोलॉन्गेशन भी नहीं होता है क्योंकि CYP एंजाइम को इनहिबिट करने से तो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज करने का जो उसका एबिलिटी है वो बढ़ जाता था। अगर CYP एंजाइम में कुछ इफेक्ट नहीं दिखाएगा तो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन भी नहीं होगा। एजिथ्रोमाइसिन इज प्रीफर्ड ओवर इरिथ्रोमाइसिन बिकॉज ऑफ हाई एफिकेसी, बेटर गैस्ट्रिक टॉलरेंस एंड कन्वीनियंट, इजी यूज है। मतलब एफिकेसी भी हाई दिखाता है, बेहतर गैस्ट्रिक टॉलरेंस में, गैस्ट्रिक में डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। स्पाइरामाइसिन ये भी मैक्रोलाइड है। अनदर मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक इज यूज फॉर टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन क्या है? प्रेगनेंसी में एक पैरासाइट फीटस को इफेक्ट करता है, उसका नाम था टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। जो पैरासाइट है वो मतलब फीटस में थोड़ा सीरियस इन्फेक्शन डालता है, इसीलिए ये स्पाइरामाइसिन उसमें यूज होता है टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन में। मैक्रोलाइड यूज ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की जगह हम यूज़ कर सकते हैं। एटाइपिकल निमोनिया, हुपिंग कफ, सैंक्रोइड, ये STD है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। टिटेनस, डिप्थेरिया बोला, सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द नोज एंड थ्रोट। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है? एडवर्स इफेक्ट का ट्रिक देख लो। मैक्रो एम से मोटिलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, मोटिलिन रिसेप्टर का जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा, एगोनिस्ट है। क्या है मोटिलिन रिसेप्टर का? वो जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम बढ़ाता है और जो म्यूकस जो मोशन करता है मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को पास करने के लिए वो इंक्रीज होता है, वो मोटिलिटी इंक्रीज होता है। एलर्जी, कोलेस्टेसिस मतलब बाइल फ्रॉम लिवर स्टॉप और स्लो, मतलब जो बाइल एसिड है हमारा लिवर से जो रिलीज होता है उसका रिलीज में रुकावट होना या स्लो होना। बाइल क्या करता है? बाइल का फंक्शन क्या है? वो फैट को कन्वर्ट करके फैटी एसिड बनाता है जो इजीली डाइजेस्ट होता है हमारा बॉडी में। मतलब वो खाना को ये डाइजेस्ट करता है।
और मतलब आर से रिवर्सिबल ऑर्थोडॉक्सिटी, ये रिवर्सिबल ऑर्थोडॉक्सिटी कॉज करता है। ऑर्थोडॉक्सी मतलब वो जो आर का प्रॉब्लम। तो थैंक यू।